ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS नाउ। जी, आपको बहुत बहुत आभार। आपने हमको कहा और मैं विलम्ब से आया, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऐसी जगह था कि मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा था आपसे। सभी लोगों को बहुत आभार। और मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताऊं कि मेरी आपकी बात हुई थी, आपने मेरी आवाज उठाया। अभी हमको माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने बुलवाया था परसों, और हम लोग गए थे और टेबल पे काफी बातचीत हुई, और उन्होंने इतनी असमर्थता जताया हमारे प्रकरण पे कि हम स्थायीकरण नहीं कर सकते। और जब मानदेय की बात आई, हम लोगों ने कहा प्रारंभिक वेतनमान को आप मानदेय के रूप में दे दीजिए, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल संभव नहीं है और हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, हम कहीं से खर्च काटेंगे फिर आपको दे पाएंगे। तो इस सब बातों पर लेकर के उन्होंने कहा 1-1,500 रुपये हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग मीटिंग को खत्म कर दिए। हमने कहा सर कोई बात नहीं, जो आपको करना हो करिए। तमाम चीजें ऐसी थी, सेवा शर्तें सुरक्षित करना था, महिलाओं को उनके ससुराल वाले गृह जनपद में भेजना था, वो तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। उन्होंने बड़ी असमर्थता जताया और उन्होंने कहा एक बार मुख्यमंत्री से बात करके फिर आपसे मीटिंग करूंगा, और हम चाहते हैं कि एक हमारा कार्यक्रम हो। लेकिन मैं बताऊं कि पिछले 5 साल में सरकार पूरे आश्वासन पे चली है। शिक्षा मित्रों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है। 5,000 से अधिक साथी हमारे समायोजन रद्द होने के बाद 2017 जुलाई से 25 जुलाई 2017 के बाद से अब तक यानी कल तक मर चुके हैं। उनके दरवाजे पर किसी प्रकार की कोई सिंपैथी नहीं, किसी प्रकार के शिक्षा मित्रों के संबंध में कोई बात विवाद नहीं, इन्होंने कोई फैसिलिटी नहीं दिया है। और कल अचानक सदन में इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मानदेय बढ़ाएंगे और सम्मानजनक मानदेय बढ़ाएंगे, और सम्मानजनक मानदेय में पेपर में सुबह 2,000 रुपये निकल रहा है। तो इससे लगता है कि सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल शिक्षा मित्रों के, संविदा कर्मियों के, अभी हमारी बहन बोल रही थी प्रवक्ता, संविदा जो भी कांटेक्ट पे लोग काम कर रहे हैं, तदर्थ के रूप में काम कर रहे हैं, या आंगनबाड़ी है, रसोइयां हैं, पीआरडी है, होमगार्ड, किसी के प्रति सरकार की कोई गंभीरता नहीं है और ना ही कुछ सरकार देने के मूड में है। आपका एक मंच मिला जिसके माध्यम से हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक जा रही है, इसके लिए आभार है। और हम चाहेंगे कि एक बड़ी मीटिंग हो, इसमें हमारे बीपीएड के साथी हैं, बीटी, सब लोग एकदम। अब मान लीजिए कि कोई भी पर्चा, भी कल पहले तो आपने देखा टीटी का पर्चा लीक हो गया, कल सीटेट की परीक्षा कराने के बाद परीक्षा रद्द कर दिया गया। तो इतनी गंभीर मुद्दे हैं और सरकार का ध्यान बिल्कुल शिक्षकों के प्रति, कर्मचारियों के प्रति, उनकी अपनी नौकरी मांगिए, और सबको रोजगार की आवश्यकता है। शिक्षा वित्त, कल मैं निदेशालय से निकल रहा था तो वहां दिखा रहे थे लड़के हमको कि 1,37,000 पूरा करो, 1,37,000 पूरा करो। अरे 50, 22, 20 साल नौकरी करने के बाद जो आपके साथ टेट पास करके, और 50,000 लोग जो टेट पास किए हैं और जो सुपर टेट पास करके नौकरी ले रहे हैं, 20 साल बच्चे के साथ आप 50 साल वाले को दौड़ा रहे हो, उसके बाद भी कह रहे हो कि योग्यता और योग्यता की बात कहां से आ रही है। और खासकर जितनी मौतें हो रही हैं वो सब इन्हीं इसके कारण कि लोग उनको केवल दूसरे दृष्टि से देख रहे हैं। इसलिए समाज के लोग भी अपनी अपनी बात करें, और रोजगार सबको चाहिए। रही बात, अभी सत्यम जी कह रहे थे, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जिस भी मंच से बोल रहे हैं, वो शिक्षा मित्र को अगर बोल रहे हैं तो बीएड को बोल रहे हैं, बीटीसी को बोल रहे हैं, स्टेट को बोल रहे हैं, सुपर टेट को बोल रहे हैं, सीटेट को बोल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति को, वो सारे लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि सब लोग साथ आइए, सबको नौकरी देंगे। तो कहने का मतलब है अपनी अपनी बात लोग करें, और किसी की का इलाज मौत नहीं है। मौत होने से किसी को रोजगार या नौकरी नहीं मिलेगी। सारे लोग धैर्य के साथ काम करें और अपने अपने संगठन और अपने अपने यूनिटी के लिए लड़ते रहें और संघर्ष करें, अपनी बात रखें, किसी के ऊपर नहीं। हम लोग अपनी बात रखेंगे और अपनी नौकरी लेने का काम करेंगे। तो मैं तो कह रहा हूं, लेकिन आपके मंच पे ही देखिए, आपने अगर शिक्षा मित्र की बात किया तो किसी को तकलीफ हो जाता है। आप बीएड की बात करें, सुपर, हम तो लोग खुशहाल हैं कि पूरे प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं सबको नौकरी दे दीजिए। और हमने जिसको पढ़ाया है वही आज बीएड करके हमारे सामने आया है, नौकरी मांग रहा है 20 साल में, हम कह रहे उसको भी नौकरी दे दीजिए। लेकिन शिक्षा मित्रों से लोगों को पीड़ा क्यों है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ।
यहाँ तो नहीं है, लेकिन बातों में लोगों के आ जाता है, ये अच्छी बात नहीं है। अपनी बात लोग करें और हम सबके साथ हैं। हम तो अभी आदरणीय अखिलेश यादव से हमारी मुलाकात हुई थी, वो एक दो मंचों पर केवल शिक्षा मित्र की बात कर रहे थे। हमने उनसे कहा कि बेरोजगारों की लाइन लगा दिया है इस सरकार ने। आप बीएड की बात करिए, बीपीएड की बात करिए, सीपीएड की बात करिए, टेट की बात करिए, आप सारे लोगों को, जो लोग हमारे पास होकर के आए बीटीसी और दूरस्थ बीटीसी, सबको सबकी बात करिए तो हमारी बात अच्छी लगेगी। तो सबकी बात हो रही है और सबको रोजगार चाहिए।